21वें पाठ में उपसर्ग का परिचय दे दिया। संस्कृत साहित्य में उपसर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। क्रिया, क्रियावाचक शब्द और क्रिया से पहले जो लगने वाले शब्द है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ते प्राग धातु हो, धातु से पहले जिनका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसृज्यते इति उपसर्गा, जो धातु से संबद्ध होते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग नहीं कहेंगे, उपसर्ग। प को पूरा बोल लेना है, उपसर्ग। तो इन्हीं उपसर्ग का स्वभाव हमने कल देखा था। जिन धातुओं के साथ ये लगते हैं उन धातुओं के अर्थ को वह विपरीत कर देते हैं। प्रायः कभी कभी वो धातु के अर्थ में मिल जाते हैं लेकिन हमेशा नहीं मिलते। बहुत बार तो धातु के अर्थ को विपरीत कर देते हैं। ये उपसर्ग का स्वभाव होता है। तो ज़्यादा तो कोई है ही नहीं उपसर्ग। प्र प्राप सम अनु आव निस निरदु सदुर वि आंग नी आदि आपी आति सु ऊत आभि प्रति परि उप, ये ते प्रादया, इनको प्रादि कहते हैं। ऐसा याद कर लीजिए आप। अब उसके प्रयोग इस पाठ में दो धातु के साथ दिए, नी धातु और री धातु। तो उनका अर्थ आप समझ चुके हैं, थोड़ा अभ्यास करके आए, वाक्य आपने बनाए। कल का थोड़ा सा पाठ बचा है उसको देख लेते। देखो 94वां नियम चल रहा है। इसी पूरे किताब में पूरे कितने नियम हैं? 200 नियम हैं। अब लगभग आधे नियम पूरे हो रहे हैं आपके। आज तो 94वां नियम देखते हैं। 94वें नियम में क्या दिया है? गण परिचय भुआदि। पूरे धातु को चलाने के लिए कितने गण होते हैं? 10 गण होते हैं। भुआदिगण, आदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, क्रियादिगण और चुरादि। 10 गण होते हैं। तो 10 गण में धातु और प्रत्ययों के बीच में कुछ विकरण लग जाते हैं। जो बीच में लगता है उसको विकरण कहते हैं। धातु और प्रत्यय के बीच में, जैसे भू था, फिर हमने बाद में अति प्रत्यय लगाया। इस भू और आति के बीच में एक प्रत्यय आता है, उसको अ कहते हैं। बीच में ये अ लग जाता है तो ये मिला करके रूप बनता है भवती, ऐसा बनता है। तो ये अ, इस अ के कारण इधर जो भी अंग होगा, जैसे भू है तो यहाँ ऊ मिला तो ऊ को गुण क्या होता है? ओ हो जाता है। फिर ये चाव से आओ होकर के क्या बनता है? भव। ऐसा यदि री है, मानो अंग में क्या है? री। अब री है तो यहाँ पर री को गुण क्या होता है? अर। री को गुण क्या होता है? तो मिला दिया, आगे आती अ आती था, मिला दिया तो रूप क्या बन जाएगा? हरति, ऐसा बन जाएगा। क्या बनेगा? हरति बन गया, क्योंकि री को आर हो गया। इसी प्रकार यदि नी है, बीच में अ बाद में आती है, तो इस अ को मान करके ई को गुण क्या होता है? ए, और ए को ये चाव से क्या हो जाएगा? अय। यहाँ पर अय कर दीजिए, मिला दीजिए, बराबर रूप क्या बन जाएगा? नयति। ऐसा धातु के अंत में यहाँ पर भू में क्या मिला था? ऊ। री में क्या मिला था? री। और नी में क्या मिला था? बड़ी ई मिली थी। तो ई को गुण क्या होता है? ए। री को गुण क्या होता है? और ऊ को गुण क्या होता है? ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। ये बात आपको समझ आ रही है? गुण किसको क्या होता है ये आप ध्यान रखें। गुण तो आपको मालूम है, आदें गुणः। आकार, एकार और ओकार को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो ये री के स्थान पर अर गुण हो जाता है, और ई के स्थान पर चाहे ई बड़ी हो अथवा छोटी हो उसको ए होता है, और ऊ रस्व दीर्घ हो तो उसके स्थान पर गुण क्या होता है? ओ हो जाता है। तो धातु में जब ये वर्ण आ जाएंगे लास्ट में, भू में ऊ, नी में ई, री में और आ गए। एक एक एग्जाम्पल है ऐसे। उपांत्य वर्ण, उपांत्य का मतलब जैसे देखो गुप है धातु। अब यहाँ पर अंत में ऊ है क्या? नहीं। उपांत्य माने अंत्य वर्ण से पूर्व में है। समझ आया? इसी प्रकार
एक धातु है लिख धातु है। क्या धातु है? अब अंत में इकार है क्या यहाँ पर? नहीं है। अंत वर्ण से पूर्व उपांत्य, उपधा कहते हैं इसको संस्कृत में, उपधा में। इसी प्रकार उपधा में यदि कभी क्या आ गया, री आ गया मन, कृष धातु है। क्या है? कृष। अब उपधा में क्या आ गया? री। तो इसको री को क्या हो जाएगा? और तो रूप क्या बन जाएगा? कर्षति। मतलब क्या हुआ, ये जो उ, ई और री चाहे धातु के अंत में आ जाए, चाहे अंतिम वर्ण से पूर्व में आ जाए, तब इसको क्रमशः ये गुण हो जाएगा। उ को गुण ओ, ई को गुण ए और री को गुण अर हो जाएगा। इसी प्रकार अंतिम वर्ण से पूर्व में भी आ जाएगा कभी, तो गुप में उ है तो उ को क्या हो जाएगा? वही ओ हो जाएगा। ई को क्या हो जाएगा? ए। और री को क्या हो जाएगा? अर। हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, धातु के बीच में यदि हमको गुण कभी करना है तो उ को गुण ओ, ई को गुण ए और री को गुण क्या होता है? अर। दिमाग लगाने की बात है, तभी पकड़ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो धातु के बीच में जब विकरण लग जाता है तो धातु के अंत में यदि ई उ री है तो उसको ये गुण हो जाते हैं और बीच में विकरण प्रत्यय लगता है। ये आपको समझाया जा रहा है इस नियम। देखिए, भोवादिगण की धातु की ये विशेषताएं हैं, इनसे गण पहचाने। इनसे माने ये जो विकरण प्रत्यय होते हैं, इसी से गण की पहचान होती है कि ये धातु किस गण की है। बीच वाला जो विकरण लगता है ना धातु और जो संक्षिप्त प्रत्यय के बीच में, इसके आधार पर ही आपको गण का परिचय होता है कि ये धातु भुआदिगण की है, आदादिगण की है, जेहोत्यादि की है अथवा और किसी गण की है। नहीं तो समझ नहीं पाएगा आप, यदि विकरण को पहचान नहीं पाएगा वो भी आएगा पहचान। देखो, कर्तरी शप, ये तो व्याकरण का सूत्र है पाणिनि महर्षि का। धातु और प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? तीतः अंति, शीतस्थ। ये देखिए बीच में लट लोट लंग और विधिलिंग कितने लकार हो गए? 4 लकार। इनमें अ लगता है, जैसे अति अतः अंति है ना, अति अतः अंति, वो अ लग गया बीच में। सूचना, धातु और प्रत्यय के बीच में आने वाले को क्या कहते हैं? धातु को गुण होता है, अर्थात अंतिम स्वर या अंतिम स्वर से पूर्व, अंतिम स्वर से नहीं होना चाहिए, अंतिम वर्ण से पूर्व ऐसा होना चाहिए। अंतिम वर्ण से पूर्व ई उ री को क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अभी समझाया था आपको, ई होगा तो ए हो जाएगा, और उ होगा तो ओ होगा, और री होगा तो अर हो जाएगा। भोवादिगण की धातु या अभ्यास 1 2 3 4 5 6 7 में आ चुकी है। इस पाठ में भोवादिगण की धातु आ चुकी है, वहाँ पर ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन आपको दिया नहीं था क्योंकि उस समय आपका दिमाग हैंग हो जाएगा यदि बताया जाए। अभी आपको पकड़ में आ रहा है क्योंकि अब उसमें आप थोड़े अभ्यस्त हो चुके हैं, इसलिए इस पाठ में बता दिया। तो फिर से आप दोबारा रिवीजन करें और प्रथम पाठ, द्वितीय पाठ, तृतीय पाठ में देखेंगे कहाँ धातु में उकार था, कहाँ इकार था, कहाँ ऋकार था। इसी अंत्य वर्ण से पूर्व में कहाँ इकार उकार ऋकार लगा है, ये सब आपको खोज करके देखना चाहिए। गण के कारण, लिट लकार में गण के कारण कोई अंतर नहीं होता है, वहाँ पर स्य प्रत्यय ईस्यति और स्यति लग जाता है, ये बोला था ना। जैसे भू था तो वहाँ पर क्या बना? भविष्यति बना, ईस्यति लग करके बना दिया। इसी प्रकार और कोई धातु, गम धातु है तो गमिष्यति, कई जगह पर ईस्यति लगता है, कई जगह पर स्यति लग जाता है। रम हो तो रंस्यति बन जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ किस रूप का, किस धातु का क्या रूप बन जाता है।
ये नियम आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ आए चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो समझ में आए, एक दिन में नहीं आता कोई भी चीज़। यही आपको समझना है, लेकिन आप जब उसको रियाज करेंगे, बार बार देखते जाएंगे, तब आएगा ना। ऐसा नहीं होता, पहले गड्ढे में कूदेंगे, फिर उसके बाद ऊपर उठेंगे। ये दुनिया ऐसी है, आप सीधा ही आपको मखमली गद्दे के ऊपर यदि बिठा दिया जाए, तब तो आपको मखमली गद्दे से कोई सुख नहीं मिलेगा, बीमारी हो जाएगी, बीमारी भी हो जाएगी। और आप कांटे से, गड्ढे से उठ करके मखमली गद्दे पर जाएगा तो क्या आनंद है। समझ आया? तो इसलिए हमेशा बड़ा जीवन तभी बनता है, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल इज, अंडरस्टैंड, मेहनत करना पड़ेगा। गॉट इट? यस यस। तो मेहनत करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। समझ आया ना? इसलिए बिना मेहनत से जो है कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कई लोग पहले से कमा करके रख लेते तो उनको मिल जाता है, लेकिन मिलने के बाद भी उनको उसका इतना मूल्य समझ नहीं आता है उस चीज़ का, तो इसलिए उसका वो दुरुपयोग भी कर लेते। इसलिए मेहनत से थोड़ा कुछ कमा ले तो उससे आदमी को सुख मिल जाता है। विद्या भी मेहनत से कमाए, ऐसा आराम से नहीं मिलेगा, भले कितने संसाधन प्राप्त हो जाए संसार में, हैं, यूट्यूब हो जाए, चाहे गूगल हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उससे इतना नहीं आएगा। जब तक आप उस शिक्षक के पास जा कर के नाक नहीं रगड़ते हो, उसको जा कर के पूछते नहीं हो, हैं, और आना जाना सब बहुत कुछ रहता है उसमें। विद्यार्थी को तो सुखा, हाँ हाँ एक श्लोक, हाँ, विद्यार्थी ऐसा मेहनत करते समय उसको सुख नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है। देखो, तो इसलिए धीरे धीरे समझ आएगा, डरने की बात नहीं। आगे 95 नियम देखो, विसर्जनीयस्य सह, ये सूत्र है। अब विसर्जनीय से सह क्या करता है? वह विसर्ग को सकार आदेश करता है। कब? पर में खर होने पर। पर में क्या होना चाहिए? खर होना चाहिए। खर का मतलब संस्कृत में क्या होता है? गधा होता है। क्या होता है? लेकिन यहाँ पर गधे को नहीं लेना, खर माने खर प्रत्याहार, हाँ, खर दूषण। तो यहाँ पर खर का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार, जिसके अंदर वर्ग के प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण और श, श, स ये वर्ण आ जाते हैं। पूरे 13 वर्ण आ जाते हैं। कितने? 13 वर्ण आ जाते हैं। तो ये खर पर में है तो विसर्ग को क्या हो जाता है? स, और स को यदि बाद में खर रहेगा प्रथम और द्वितीय वर्ण, तो स्तोष्टुनासु से क्या हो जाएगा? शकार हो जाता है। क्या हो जाता है? सकार हो जाता है। यदि पद के अंत में सकार मिलेगा तो उस सकार को विसर्ग होगा, और उस विसर्ग को फिर सकार होगा, और सकार होने के बाद फिर स्तोष्टुनासु से उसको शकार हो जाएगा। ये कह रहा है सूत्र। बाद में कौन सा वर्ण होना चाहिए? खर परे होना चाहिए। हाँ, अभी समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम समझे, पहला नियम देखिए। विसर्जन से स, विसर्ग के बाद खर, खर का मतलब 1, 2 और श सर्ग लिखा है, 13 वर्ण हो तो विसर्ग को स हो जाता है। विसर्ग को स होता है। चवर्ग बाद में हो तो चुत्व संधि भी हो जाती। और यदि सकार के बाद यदि चवर्ग है, च, छ, ज, झ, य, तब फिर चुत्व संधि भी हो जाएगी। क्रमशः चवर्ग आदेश हो जाएगा तवर्ग के स्थान पर। देखो आप स्पष्ट हो जाए। देखो यहाँ पर क्या उदाहरण दिया है? हरि ही धन त्रायते। यहाँ असल में ऐसा था, हरिश धन त्रायते, लेकिन अब आप रचना अनुवाद पढ़ रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा डीप में नहीं जाते। ऊपर ऊपर उड़ करके जितना आप पकड़ लिया ठीक, नहीं पकड़ लिया तो कोई बात नहीं, लघु सिद्धांत कहोते में उसकी पूर्ति की जाएगी। ये तो प्रवेश है ना, प्रवेश में क्या है? थोड़ा कुछ पकड़ लिया तो भी पूरा पकड़े, वैसा संविधान है। लेकिन अब नहीं प्रवेश हो रहा है तो करेंगे क्या?
तो जितना भी पकड़ में हो आ गया ठीक है, आगे समय जाते ही वो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। तो मूल था हरि दंत्राय थे, इस सकार को हमने विसर्ग किया। एक सूत्र अगले वाले पाठ में आ रहा है, स जो रू रू होकर के उसको विसर्ग हो गया तो हरि ही बन गया। अब इतनी बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया में नहीं गई, सीधा विसर्ग लिया हरि ही। फिर इस विसर्ग को क्या कर दिया, सकार किया। पर में खर है, खर में सकार त आ रहा है, त्रायते का, तो इसको सकार हो गया। अब बोला था त वर्ग यदि पर में मिलेगा तो चुत्व संधि हो जाएगी, तो इससे चुत्व हो जाएगा। तो क्या होगा, श हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर च वर्ग चाहिए ना, च वर्ग है क्या पर में, नहीं है, तो बस ऐसा ही रहेगा, मिला दीजिए। हरिस्त्रायते, हरिधन त्रायते, हरि रक्षा करता है। आगे क्या दे रहे अभी, रामः तरति, रामः विसर्ग था और आगे तरति आ गया, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, रामस्तरति ऐसा बनेगा। और निश्चलः, निरूपसर्ग है तो उसका नी का जो विसर्ग है नी, और आगे क्या चल वर्ग का है तो इसमें श, हाँ इसमें अभी श हो जाएगा। तो सक विसर्ग को स हो गया, बाद में च वर्ग आ गया तो बन गया निश्चल, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्तोष चुनाश्चु और खरीच सूत्र और विसर्जन से स तीन को, सिर्फ खर परे होने पर ही होता है ना गुरु जी। जैसे खर की जगह अगर यहाँ पे जैसे हरि ही कथयति होता तो ऐसा नहीं होता ना वो, जैसे कोई और वर्ण होता तो ये विसर्ग को स नहीं होता। हाँ जैसे हरि धन गच्छति, रामः धन गमति, हरि गच्छति। अब यहाँ पर या विसर्ग को क्या होगा, सकार नहीं होगा, ये रेप हो जाएगा, हरि गच्छति ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि खर में पर में है ही नहीं, ऐसा एग्जाम्पल आप सकते। तो ये धीरे धीरे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये सब स्वर संधि, ये हल संधि का विचार चल रहा है, तो धीरे धीरे आएगा। ये कुछ थोड़ा कुछ तो पल्ला पड़ा कि नहीं, पर में खर होना चाहिए, फिर इधर विसर्ग हो तो उसको स हो जाएगा, और बाद में यदि च वर्ग होगा तो उस स को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। निश्चल एग्जाम्पल दे दिया। कुछ आ गया समझ में, अभी भी नहीं आ रहा है, आ जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा मेहनत कर लीजिए। ये संधि का उस वर्ण को आपको पकड़ना पड़ता है ना, उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। दिन भर आप थोड़ा प्रत्याहारों को देखते जाइए, तब समझ में आ जाएगा। आप थोड़े वाक्य आपने तैयार करके आए तो उसको देख लेते। चलिए संस्कृत बनाओ। 4 शिष्य 4 कन्याएं, 4 फल और 4 पुस्तकें यहाँ हैं। 4 छात्राः, 4 कन्याः, 4 फलानि पुस्तकानि च अत्र अस्ति। अत्र संति बहुवचन है ना, कर्ता बहुवचन है, इसलिए संति लिखना। बाकी आप समझ गए। 4 शिष्य है तो पुल्लिंग का चतुर, दूसरे तरीके से बना सकते हो, छात्र शिष्य 4 ऐसे ही बना सकते हैं। शिष्य चतुष्टय, वहाँ पर चतुष्टय बन जाता है। शिष्य चतुष्टयम, कन्या चतुष्टयम, फल चतुष्टयम, तब यहाँ पे अस्ति आता है ना, तब अस्ति आ जाता है। लेकिन जब आप संख्यावाचक पूरा विशेष के साथ प्रयोग कर रहे हैं तब 4 शिष्याः, 4 कन्याः, 4 फलानि, 4 पुस्तकानि यहाँ अत्र सन्ति। अत्र, यत्र माने जहाँ, अत्र बोला आगे वाक्य। 4 बालकों और बालिकाओं को 4 फल दो। हाँ, चतुर्णां बालकानां, चतुष्णां बालिकानां एतानि 4 फलानि ददातु। अब षष्ठी यदि आपने लगाया, यद्यपि लगनी चाहिए थी चतुर्थी, षष्ठी भी लगा दिया तो साथ में कृते लगा दो, यहाँ चतुर्व्या ऐसा। किधर पे कृते? चतुर्णां बालकानां कृते, चतस्रीणां बालिकानां कृते, चतुर्णां छात्राणां कृते एतानि 4 फलानि ददातु, ऐसा हो जाएगा। कृते भी लगाना पड़ेगा। मुझे मैंने ऐसे लिखा, चतुर्भ्यः बालिकेभ्यः, चतुर्षिभि बालिकाभ्यः हाँ, एतानि पुष्पाणि एतानि पुष्पाणि ददातु, ऐसा। ये मतलब अच्छा है। और कृते लगा दो तो आपका भी अच्छा हो जाएगा। चतुर्णां छात्राणां कृते
हाँ। चतस्त्रीणां कन्यानां कृते च एतानि चत्वारि फलानि ददातु। सम्यक। ऐसा दोनों तरीका से आपको समझ लेना है। कृते यदि कृते के योग में षष्ठी हो जाती है, वो चतुर्थी का ही सेंस दे देता है कृते लगाने से, देने क्या अर्थ है। आगे 4 शिष्य चतुर्वर्ग के लिए चतुर्भुज की 4 बार पूजा वंदना करते हैं। चत्वारः शिष्यः शिष्याः बहुवचन। शिष्याः हाँ। चतुर्वर्गाय हाँ। चतुर्भुजम भुजम चतुर्वारं वंदते। चतुर्भुजम चतुर्वारम वंदन्ते वंदन्ते बहुवचन है। वंद धातु आत्मनेपद है, वंदन्ते ऐसा बने, सरल है। आगे 4 छात्रों को ये फल 4 बार 4 प्रकार से दो। चतुर्था छात्राभ्य एतानि फलानि चतुर्वारं चतुर्था ददातु। 4 छात्रों को, चतुर्भ्य छात्रेभ्य, थोड़ा सा स्पष्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे। चतुर्भ्यः छात्रेभ्यः एतानि फलानि चतुर्वारं चतुर्धा ददातु। चतुर्वारं एतानि फलानि चतुर्वारं चतुर्धा ददातु, ऐसा। आगे राजा शत्रु पर प्रहार करता है। राज्ञः शत्रुषु प्रहरति। हाँ, राजा, राजा या नृप प्रथमांत एक वचन है, राज्य है नहीं। राजा प्रथमांत, राजा शत्रुषु प्रहरति। नृप राजन का यदि आप प्रयोग करेंगे तो राजा लिखना पड़ेगा। राज्य को तो कहाँ का रूप हो गया, तो द्वितीय बहुवचन पंचमी षष्ठी का ऐसा हो रहा है, तो समझ करके करना पड़ेगा। किसमें। हाँ, देने के योग में चतुर्थी है तो लगेगी। हाँ, ऐसा बनेगा, सुंदर। राजन का यदि रूप लिखते तो राजा प्रथमांत लिखना, नहीं प्रहार जिसमें किया जाता है उसमें सप्तमी, सप्तमी सप्तमी। ये फल, जैसे फल का ये होगा सप्तमी का वचन होगा, फल का क्या लगेगा। फलानी, उसका विशेष ये फल, ये एतानी फलानी, एतानी ईमानी एतानी। इसको एक वचन में भी तो बना सकते हैं। ईमान शत्रु पर प्रहार करता है तो नृपः शत्रु प्रहरति चलेगा। एक शत्रु है तो एक वचन करो, बहुत है तो बहुवचन। उसमें एक वचन बहुवचन हो तो आपके बुद्धि के विवक्षा के अनुसार, लेकिन आपको एग्जैक्टली प्रयोग आना चाहिए, वही विभक्ति रखनी आनी चाहिए ना। एक वचन बहुवचन करने से कुछ नहीं, आप कहेंगे हम एक को ही कह रहे तो ठीक है, हो गया बराबर। आगे तो जो वह धन संग्रह करता है, सह धनम, इसका बोलिए आ ही हरती, तो उसका उपसर्ग आ लाएगा बोलिए। हाँ, आहरति, आहरति, आहरति संग्रह करना। सह धनम आहरति। हाँ, स धनम आहरति ऐसा। आगे संगृह्णाति, वो संगृह्णाति होता है, संग्रह करता है। वो प्रेजेंट अब क्या है, संग्रह करता है तो ताती ते लग गया ना, आहरति। हाँ, लट लकार में है, वर्तमान में है, आहरति ऐसा। और हाँ, और ग्रहण करने के लिए संगृह्णाति एक धातु है। लेकिन ये बोलते हैं संग्रहित, तो नष्ट करना हो गया, संहार करना हो गया। संहरति अलग है, यहाँ पर आहरति लेना। आगे किसका है। वह धन चुराता है, सह धनम अपहरति। हाँ, स धनम अपहरति, अपहरति, सुंदर। और इसमें नीचे आ जाएगा अपहरति। आगे मैं शत्रुओं का संहार करूंगा। हाँ, अहम शत्रुणाम शत्रुन नहीं, वो का दिखने से वो षष्ठी में चला जाता तुरंत, ऐसा नहीं, द्वितीय लगेगी यहाँ। शत्रु शत्रुन, अहम शत्रुन संहरस्यामि, संहरिष्यामि, सुंदर ऐसा। इसमें शत्रु बोली लगेगी। षष्ठी आप संबंध अब और कर्म में भेद नहीं समझ पाते हो, दोनों में काकी की लगता, दोनों दिस्ती सार की, किंतु वर्म जाने तो पारखी। समझ आया, दिखते दोनों भी एक जैसे, लेकिन पारखी आदमी जो होता है वो समझ लेता है कि ये ओरिजिनल है और ये नकली। तो षष्ठी में भी काकी के लगेगा। इसमें को में बोलते, इसमें कोई संबंध तो है ही नहीं शत्रु से, है ना बोलिए। हाँ, शत्रु का
तो वो अगर समझ कोई लें, शत्रु से कुछ रिलेटेड होता है तो शत्रु का होता तब होता हो। यहाँ पर शत्रु को संहार, संहार करना है। हाँ संहार करना। आगे बोलो। संहार शत्रु का कुछ नहीं है, अगर संहार शत्रु से शत्रु का होता तो हाँ मैं जल में विहार करूँगा। अहम जलम विहारश्यामि। विहरिष्यामि। विहरिष्यामि। सुंदर। संस्कृत में देखो क्लैरिटी रखना बहुत आवश्यक है। और कुछ भी बोल लेते हो थोड़ा सा अंदर दबा के फिर थोड़ा बाहर, ऐसा नहीं। जो आता है क्रिस्टल क्लियर, चाहे गलत हो तो हथौड़ा लगा के ठीक हो जाएगा, ठोक दिया जाएगा। और आप सही से बोलोगे नहीं तो फिर कैसा पता चलेगा। देखो मूर्ति बनने के लिए मूर्ति को पहला क्या करना पड़ता है? ठोकना पड़ता है, तभी मूर्ति निकलती है उसमें से। अब आप सोचें बिना ठोके ही मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। ठोक तो खाना ही पड़ेगा, चाहे शब्द की खाओ, चाहे हाथ की खाओ, चाहे लाठी की खाओ। आगे बोलो, आगे आदित्य जी। मैं दुखों का परिहार करूँगा। अहम दुखस्य परिहरिष्यामि। नहीं, अहम दुखानि परिहरिष्यामि। दुखानि परिहरिष्यामि। परिहार करूँगा, परिहरिष्यामि, हाँ निवारण करूँगा। आगे चाहे कोरोना हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे दुर्जन कन्या का अपहरण करता है। हाँ, दुर्जनः कन्यस्य नहीं, कन्या शब्द कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग का द्वितीय रखना, श्रेष्ठी नहीं रखना। अभी अभी वही चल रहा था विषय। कन्या का अपहरण करेगा, द्वितीय लगेगी कन्या में। अपहरति। 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 हाँ, कन्याम अपहरति, ऐसा। एक कन्या है, बहुत है तो कन्या अपहरति, ऐसा। आगे वह कन्या को खोल देता है। हाँ। सह कन्याम पुष्पाणि उपहरति। यहाँ पर यदि चतुर्थी का प्रयोग करें तो अच्छा है। स बालिका यही या कन्या यही पुष्पाणि उपहरति, भेंट दिया जा रहा है कन्या के लिए। हाँ, कन्या के लिए, ऐसा अर्थ। उपहर, हाँ, पुष्पाणि उपहरति, ऐसा चले। कन्या ये। हाँ, कन्या यही बालिका है। प्रसन्नता के लिए दिया जाता है कन्याओं को फूल पुष्प अच्छा लगते हैं ना। संप्रदान। हाँ, संप्रदान। चलो आगे। वह धर्म का उद्धार करे। हाँ। सह धर्मम उद्धरेव। उद्धरेत, उद्धरेत ऐसा बनता है ना। उदपूर्वक री धातु का उद्धरेत ऐसा बन जाता है। उद्धरेत। आगे वह कथा कहे। हाँ, सह कथा उद्धारेत। उदाहरेत, कथाम, कथाम। कथा को कहे। को लिखा नहीं लेकिन समझ लेना। कथा उदाहरेत, हाँ उदाहरेत। हाँ, उदाहरेत या कथयेत भी चलेगा, लेकिन इस पाठ का उद उपसर्ग, आंग उपसर्ग पूर्वक री धातु का प्रयोग है। आगे वह सत्य व्यवहार करे। हाँ, सह सत्यम व्यवहारेत। व्यवहारेत, ऐसा। आगे वह असत्य न बोले। सह असत्य न व्याहरेत। न व्याहरेत। सुंदर। आदित्य जी बढ़िया वाक्य बना रहे, 6 लगा देते हो। आगे हाँ, वह पिता को मनाता है। सह पितरम अनुनयति। हाँ, स पितरम अनुनयति, मनाने के लिए। मन्यते। नहीं नहीं, अनुनयति। हाँ? अनुनयति, मन्यते का मानता है, और यहाँ क्या मनाता। मानना अलग है, मनाना अलग है। यहाँ पे कोई क्या होगा? जैसे रुष्ट हो गया, अनुनयति। अनुनयति। आगे वह राम का अभिनय करता है। सह रामम अभिनय। सुंदर। अभिनयति का मतलब अभिनय कर। आगे रामस्य ने रामस्य नहीं होगा, अभिनय का एक कर्म है। इससे मैंने संबंध लगा दिया। हाँ, संबंध नहीं है। देखो आगे, आगे बोलो फटाफट। विनोद जी क्या कर रहे हो? इनका किनका? आपका है। तू दुखों को दूर करता है। हाँ त्वम दुखम अपनयसि। हाँ, त्वम दुखम अपनयसि। सुंदर, मध्यम पुरुष का प्रयोग। आगे तू फल ना। तू फूल, फूल है या फल? फल। फल। चलो बोलो। त्वम फलम आनय। विसर्ग नहीं, आनय। बस, सुंदर। आनयतु। नहीं, त्वम है ना, त्वम है ना। कर्ता को नहीं, त्वम है, स नहीं। त्वम क्या? फलम आनय। फलम आनय, ऐसा बने। आगे आनय। आगे गुरु शिष्य का उपनयन करे। हाँ, गुरु शिष्याय उपनयन।
गुरु शिष्यम उपनयेत, शिष्य का उपनय करे, शिष्य। उपनयेत। हाँ आगे। राम सीता से विवाह करे। रामः सीताया विवाहरे। सीता में द्वितीय हो जाएगी, सीताम। सीताम बोलिए सीतायाः प्रभु। नहीं, सीता से विवाह करे। से लगाए, कभी कभी द्वितीय में भी लग जाता है। सीतायां परिणयतु, सीतया सह परिणयेत, ऐसा भी हो सकता है, तृतीया में भी हो सकता है, माने दोनों भी ठीक होगा। सीताम परिणयेत अथवा सीतया सह परिणयेत, सीता के साथ। तो यहाँ रामः सीतां परिणयतु। चलेगा, परिणयेत भी चलेगा। आगे। कवि पुस्तक रचे, कवि पुस्तकम प्रणयेत। प्रणयेत, प्रणयेत, प्र लगा दिया, नयेत, प्रणयेत माने रचना करे। आगे। प्रणयेत, राजा विवाद। हाँ हाँ, विवाद का संबंध लगाना। नहीं, कर्म। विवादम, विवादम बोलिए, फिर इसका है निर्णय। ये कौन से काल का वाक्य है? भविष्य काल में। हाँ, निर्णेष्यति, नेष्यति, निर लगा दिया, निर्णेष्यति। नृपः विवादम निर्णेष्यति। नहीं, षष्ठी यहाँ पर सभी प्राय द्वितीयांत है, षष्ठी का कोई नहीं, का लगाए, क्योंकि कर्म रूप से, संबंध रूप से नहीं। वो वाक्य में आपने को समझ आना चाहिए कि यहाँ पर संबंध के रूप में है अथवा क्रिया के कर्म के रूप में। अगर इसमें होता कुछ राजा का विवाद, तो राजा का, हाँ, राजा का विवाद का निर्णय होगा तब आ जाता। नृपस्य विवादस्य निर्णय भविष्यति, ऐसा। नृपस्य। चले आगे। अब ये वाक्य हो गए। देखो ऊपर जैसा दिया है ना, संस्कृत में दिया है, विवादस्य कारणम निर्णेष्यति, विवाद का कारण का निर्णय किया जाएगा। हाँ, करेगा, ऐसा। तो तब षष्ठी हो जाती है। तो ये धीरे धीरे आपको पकड़ में आ जाएगा षष्ठी कहाँ होती है। अब आने के लिए ज़्यादा द्वितीया को षष्ठी लगाएगा, हमेशा द्वितीया का याद ही नहीं आता है क्योंकि कर्म कभी समझते नहीं। चलो, हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कर्म है या संबंध है यहाँ पर, ये समझना पड़ेगा ना। काली काकी के देखने से थोड़ा चलेगा। चलो आगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य, चत्वारः कन्याः चत्वारः फलानि बनेगा? नहीं, क्या बनेगा? हाँ, चतस्रः कन्याः चत्वारि फलानि, ऐसा बनेगा। सुंदर। दुर्जनः कन्यायाः अपहरति। देखो ये गलती जैसा अनिकेत कर लेता है, हैं? वैसा कर दिया ना, षष्ठी लगा दी, षष्ठी नहीं, वहाँ पर द्वितीय है। दुर्जनः कन्याम अपहरति, कन्या का अपहरण करता है, वह षष्ठी नहीं, कन्या संबंधी अपहरण, ऐसा नहीं। चलो आगे। अब ख को बहुवचन में बदल लेना। एक सेंटेंस देखो, राजा शत्रु पर प्रहार करता है। शत्रुओं पर प्रहार। हाँ, तो राजा लोग बहुवचन करेंगे, नृपाः शत्रुषु प्रहरन्ति, ऐसा बने। सभी वाक्य क्या ऐसे आप चेष्टा करें, बहुवचन का भी कम से कम मन से दोहराते जाए, नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन मन से एक दूसरे को बता दो कि चलो आप इसका बहुवचन कर लेते, इसका एक वचन कर लेते। बहुवचन आएगा। आगे चतुर शब्द के तीनों लिंगों में पूरे रूप लिखो। चतुर शब्द का बोल सकते हैं कोई तीनों लिंग? बोलिए। चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। नपुंसकलिंग में चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। और स्त्रीलिंग में बोलते चतुस्त्रः चतस्त्रः चतस्त्रः चतस्रीभिः चतस्रीभ्यः चतस्रीभ्यः चतस्रीणां चतस्रीषु। ऐसा आना चाहिए, बस आ गया। बोलो। चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। चत्वारि चत्वारि चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु। नपुंसक चतस्रः 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 चतस्रीभिः। ऐसा नाक में बोलने के चतस्रः चतस्रः चतस्रः
चतस्रेभिः चतस्रेभ्यः चतस्रेभ्यः चतस्रेणां चतस्रेषु। आप ठीक बोला थोड़ा नाक से उच्चारण में गड़बड़ी कर ही लेता है, कई कुछ लगा देता। चलो आगे। नी और री धातु के दोनों पदों के 10 लकार के पूरे रूप लिखो कह रहा है। गुरुजी ये जो लास्ट के गुरुजी 3-4 लकार होते हैं उनके सिर्फ प्रथम एक बचे वो चलते हैं मुझे, क्योंकि इनमें ना जैसे ये उनमें सभी रूप चलते हैं, लेकिन हम अभी केवल 5 लकारों का ही अभ्यास कर रहे हैं। जैसे इसमें 10 लकार तो उसमें 10 लकार तो लिखे है ही, लेकिन आप इतने ले लेंगे तो दिमाग में वैसा ही तनाव आ जाएगा। अभी इसी से परेशानी हो रही है, काले के सफ़ेद हो रहे हैं। जैसे लिट लुट आसनिंग और लिंग के सिर्फ एक वचन बोलते हैं, एक दिया है तो उनको लगा आगे के समझ जाएंगे, लेकिन आप उसमें ज़्यादा मत पढ़िए। आशीर्लिंग और लुंग लकार और लिंग लकार 8 लकारों का तो हमें पता है कि ये प्रयोग भूत भविष्य में होता है, पर जो आगे के और लकार है उनका प्रयोग कैसे? उनका इसी सेम ऐसे ही जगह पर हो जाता है, वो भी ऐसे ही होते, थोड़ा सा अंतर रहता है। वो आप समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो धीरे धीरे आ जाए बाद में। आप ही से समझेंगे तो ज़्यादा भार होगा, इसलिए मैं नहीं लेता उसको। लिखा तो है उन्होंने 10-10 लकार, तो 10-10 लकार के 90-90 रूप। वो कौन से काल में प्रयोग होते हैं? यही जैसे आप अब लुंग लकार है, लंग के लिए लुंग का प्रयोग हो जाता है, और क्या तो लुंग का काम लंग से ही चला दिया। लिंग लकार का जो काम था वो भी इसी से चला लिया, लिट लकार से चला दिया काम। कुछ वो परोक्ष वाले होते हैं। हाँ, परोक्ष से ज़्यादा पहले वाला जैसे कहना है तो उसके लिए लिट का प्रयोग होता है, तो उसका काम हमने लंग लकार से ले लिया। तो इसलिए वो लकार नहीं किया। आप ज़्यादा सूक्ष्मता से आपको समझना है तो फिर 10 लकार होने चाहिए, जैसा आप मैं पढ़ चुका हूँ, तो ऐसा आपको पढ़ना है, लेकिन वो लघु सिद्धांत के माध्यम से रचना। 5 बहुत है इतने, यदि आपके में सामर्थ्य तो 10 भी कर सकते, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। हाँ, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं देता, छात्रों को थोड़ा संभाल करके, कोमल बुद्धि रहती है ना शुरू की। हाँ चलो आगे चलो। नीरी के 10 लकार, तो उसमें 5-5 याद करें। जैसा एग्जाम्पल, नी का नयति नयता नयंती नयसी नयथा नयामि नयाव। लिट नेस्यति नेस्यता नेस्यसि नेस्यता नेस्यामि नेस्यति। लोट नयतु नय नयतम नयानि नयाव। लंग लकार अनयत अनयः अनयतम अनयम अनयाव। नयेत नयेताम नयेयुः नये है नयेतम नयेत नयेयम नयेव नयेम। अब उपसर्ग लगा दीजिए उसमें। इसी प्रकार री का हरति हरतः हरसि हरतः हरामि हरिष्यति हरिष्यसि हरिष्यामि हरिषाव। हरतु अहरत अहरतम अहरत अहराव अहराम। हरेत यम हरेव हरेम। ऐसे क्रम में 5-5 लकार याद कर लीजिए, बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा बातचीत करके चल जाएगा। परेशानी ज़्यादा कुछ ही नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बस। ध्यान देने से सब ताले खुल जाते। चलो आगे। उपसर्ग के पूरे नाम बताओ। अब उपसर्ग आप जान चुके, प्र प्राप समान वनि शनिर दुस दूर बी आंग नी आपी आदि सु उत अभिप्रति परि उप। गुरुजी आप कौन सा होगा उपसर्ग? आंग आंग लिखा है ना, आंग का आ। हाँ, तो उसमें आंग ग चला जाता है, आ बच जाता है उससे आहरति। भवादि की मुख्य विशेषता बताओ। भवादि की मुख्य विशेषता आपकी समझाए आपको कि वहाँ पर शप आ जाता, कर्तरी शप से उसका अ बच जाता। ये विशेषता, ये विकरण प्रत्यय उसका अ होता है। आप इसे ध्यान रख के बाद में और लकारों की भी आएगी। आगे चलो। उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्तन के 10 उदाहरण बताओ। जैसे री धातु के 10 उदाहरण, नी के भी 10 उदाहरण। अलग अलग उपसर्ग लगा दिया। नी को हमने अनु उपसर्ग लगा दिया तो क्या अर्थ होता है? हाँ,
मनाना, मनाना ऐसा अर्थ। और प्र लगा दिया तो अर्थ बोलो क्यों, क्या अर्थ होगा? पढ़ने करता है, मतलब गुरुजी विवाह करना, विवाह करना। नहीं, पुरानी ग्रंथ लिखना, ग्रंथ है। परी लगा दिया तो परिणीत विवाह, हाँ, विवाह कर लेना ऐसा अर्थ हो जाएगा। और निर लगा दिया तो निर्णय करना हो जाएगा, ऐसे अर्थ। आभि लगा दिया तो अभिनय करता है। अभिनय, ये अर्थ आपको ध्यान रख लेना। ऐसे री का भी आंग लगा दिया तो आहरति, संग्रह कर लेना, ले लेना ऐसा अर्थ। हाँ? उद आ लगा दिया उद्धार, उद्धार करना ऐसा। तो ये आप अभ्यास करत करत जड़मति होता, हाँ, रसरी आवत है जात है, सिल पर पड़त निशान, माने पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है अभ्यास करते करते। लेकिन हम अभ्यास में चटक जाते, चटकना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्थिर मजबूत दृढ़ रहना चाहिए, वज्र की तरह। देख उद्धृति इसका क्या चलेगा? उद्धरति, उद्धरति, हाँ, उद्धरति, उद्धरतः, उद्धरन्ति, ह को ध हो जाता है। देखो अभी वाक्य बनाओ। चत्वारः, चत्वारः छात्राः गच्छन्ति, क्रीडन्ति। चलो चतस्रः, चतस्रः स्त्रियः रमन्ते, रमन्ते। चत्वारि, चत्वारि पुष्पाणि फलानि पतन्ति। आगे प्रहरति, निर्वाह शत्रुन प्रहरति। आहरेत्, आहरेत्, हाँ? अनिकेतस्य पुस्तकम् आहरेत्। उपाहरत, उपाहरत का मतलब क्या है? उपहार दिया, ये अर्थ है। ये अहरत है, ऊपर लगा दिया, उपाहरत दे दिया। नृप ने साधु को उपहार दिया, तो नृपः साधवे उपाहरत, साधु के लिए उपहार भेंट दिया, चतुर्थी हो जाएगी जिसको दिया गया। परिनेष्यति, विनोदः, हाँ, सुंदरी कन्या, हाँ, सुंदरिया, सुंदरिया कन्या सह परिणेष्यति। सुंदर कन्या के साथ क्या करेगा? विवाह। तो तृतीया लगेगी अथवा द्वितीया, सुंदरीम कन्याम परिणेष्यति, सुंदर कन्या के साथ विवाह करेगा। तो अच्छा करे, भगवान के आशीर्वाद से उनको अच्छा मिले, किस्मत आगे। चलो आगे। परिणयेत, परिणयेत का क्या अर्थ है? लिखना, लिखना। तो विधिलिंग लकार है। कालिदासा हाँ, रघुवंशम परिणयेत। एक बार तो लिख ही दिया और दोबारा लिखेंगे। कालिदास, सुभाष, हाँ, सुभाष स्वग्रंथम, हाँ, परिणय, सुभाष अपना ग्रंथ रचे। ठीक, इस प्रकार बने। संधि करो। कह धन तत्र, कस्तत्र, बाल धन चलति, या विसर्ग के स्थान पर क्या हो रहा है? सकार हो रहा है। बालाः तरन्ति, गुरुः तिष्ठति, रामः तत्र, हरिधन तथा, रामः त्रायते, निहिसार, निस्सार हो जाए। इसमें इंग्लिश शकार वाला नहीं आया, क्योंकि बाद में जो है वो च वर्ग आया। च वर्ग आने के बाद होता है। कम से कम पाठ में भी आप समझ जाएंगे तो संस्कार हो जाएंगे, भले बाद में भूल जाए, वैसे भूलना नहीं चाहिए। हैं? ये एक आपको क्या है, मार्ग पर ले जाने की प्रोसेस है। बस आप एक बार मार्ग पर चढ़े, चलने लग गए, आपने आप कहेंगे कि आप महाराज लघु पढ़ा हुआ, लघु के बिना काम होगा नहीं, तो चलाएंगे। हाँ, उसमें मजा आ जाए, मजा आ जाए। फिर आपके लिए रचनानुवाद ऐसा, हाँ, बाएं हाथ का मल हो जाए। मल समझते हैं, जैसे निकालते रहते हैं,
मैला हो जाए, खर्च से निकालते। चलो संधि विच्छेद करो। एक विद्यार्थी था हमारे साथ पढ़ता था, बोले देखो लघु यदि कोई पढ़ लेगा ना वो बाकी ग्रंथ का आटा कर देता है। उसके बाद क्या ऐसे याद रहते। अब इतना आसान होता है, खाली लघु पढ़ने से आटा होगा क्या? वहाँ भी थोड़ा घिसना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा है लघु पढ़ने से हो गया। लघु तो केवल निर्देश है, फिर थोड़ा सा उसके सहारे चले तो फिर बाकी ग्रंथ पकड़ में आ गए। ले वो कहे खाली लघु पढ़ो यार तुम और कुछ मत करो, आटा हो जाएगा बस। मैंने कहा तुम्हारा ही आटा हो जाएगा। चलो कस तिष्ठति संधि विच्छेद। क तिष्ठति शिवस्त्रायते हरिश्चलति रामस्तिष्ठति रामस्तथा रामधन तथा। इस प्रकार संधि विच्छेद हो गया है। तो आज का पाठ पूरा हमने वाक्य के सही देख लिया है। फिर एक बार इसको आप रिविजन करें, उपसर्ग को याद करें और धातु उपसर्ग के संबंध जो श्लोक दिया है उपसर्ग ने धातु अर्थ, तो इसको फिर दोहराते जाए और आगे वाला याद कर लिया तो वो दूसरा वाला याद करने की जरूरत नहीं। क्या? अगर नाम याद कर लिया दूसरा वाला याद करने की जरूरत नहीं। जो नीचे दे रखा नामों वाला जो श्लोक दे रखा ना वो तो उच्चारण में नहीं आ रहा, उसका कोई जरूरत नहीं, अभी रहने दीजिए उसको। केवल नाम याद कर लीजिए, वही प्राप्त। हाँ, और वो श्लोक याद कर लीजिए बस। श्लोक धातु अर्थ है ना, उपसर्गे न धातु अर्थो बलादन्यत्र नियत। मिल गया कि नहीं मिला? श्लोक दिखा दो। जहाँ पे नाम है ना उसके ऊपर है। बड़े भैया यहाँ उपसर्गे न धातु अर्थ। हाँ, तो उसको याद कर लीजिए, वो श्लोक महत्वपूर्ण है इस प्रकार। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।